जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय दूल्हा देवता। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, बहुत ही पसंद किया, बहुत लोग ने लाइक किया है, कमेंट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे को वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो बन रहा है एससी से एसटी कन्वर्ट करने के लिए जो छोटा सा प्रयास चल रहा है, और इसको युद्ध स्तर पे ले जाने के लिए या नया संगठन बनाने के लिए, ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं है। जितने लोग शिक्षित होंगे, जितने लोग जागृत होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सड़क पर उतर के ही हम आंदोलन करें तभी अधिकार हमको मिलेगा। इसके लिए आपको संवैधानिक तौर पे सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी जाति की जो मूल निवासी का होना या एससी से एसटी कन्वर्ट होना या आपका मूल निवासी होना का जो प्रमाण है, वो कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार यदि किसी जाति की खुद की संस्कृति है, उसकी बोली है, उसकी कोई पहचान है, उनका कोई एक पारंपरिक उत्सव है, उससे भी उसकी पहचान होती है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान के अनुसार की गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम मूल निवासी हैं या नहीं हैं? ये सारी चीज़ें मैंने संविधान के अनुसार मैंने आपको बता दी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इसको आपको फुलफ़िल करने चाहिए। ठीक है। अब ऐसा क्या है कि जिससे या जिस हथियार से या जिस उपकरण से या सामाजिक उपकरण से बोलना चाहिए, जिससे हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं? उसके लिए केवल और केवल आपके प्रतीक है, संस्कृति है, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपके तीज त्यौहार है। तो हमारे पास मात्र एक ऐसे देवता है, दूल्हा देवता, जो हमारी जाति की पहचान कराते हैं। तो आपको युद्ध स्तर पे इसको रखना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी गांव में, मोहल्ले में जाते हैं, तो अन्य अन्य जो जातिगत जो भी हैं, वो अपनी पहचान किसी न किसी प्रतीक से करते हैं। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जैसे पंजाबियों का एक अपना अपना एक सिंबल है, ठीक है। और जैसे सतनामियों का अपना एक सिंबल है, और मारवाड़ियों का अपना एक सिंबल है, खाटू श्याम का। और हर प्रकार के और अलग जाति धर्म के सबके अपने अपने सिंबल है, ठीक है। जिससे उनके परिचय ना होने पर भी, अगर व्यक्तिगत से आप नहीं जानते, तो भी आपको पता चल जाता है कि ये फला फला व्यक्ति मेरे कम्युनिटी का है, मेरे कास्ट का है, दूर से ही पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे जाति में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको युद्ध स्तर पर प्रमोट करना होगा, सबको मिल के एक प्रतीक बनाना होगा, और इसको हर जगह प्रमोट करना होगा। चाहे आपके घर के द्वार पे हो, या आप देवी देवता रखते हैं, वहाँ पे आपको दूल्हा देवता का भी एक दिन बनाना होगा। अब जैसे एविडेंस मेरे पास जो है, उसके अनुसार जो नवा पानी जो खाया जाता है हमारी जाति में, वो दशहरा के दिन ही होता है, ठीक है। इसके लिए मैं एविडेंस दूंगा आपको। अब बच्चों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर आप शिक्षित हैं, तो आपका ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपको आपके बच्चे को आपके जाति संस्कृति के बारे में बताना पड़ेगा। और मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, अगर सपोज़ अगर हम मान लेते हैं कि चलो एमपी के फॉर्मेशन से पहले हम लोग एसटी में थे, फिर उसके बाद एससी में आ गए। अगर हम लोग पहले से ही एसटी में होते तो जॉब प्रोफाइल में काफ़ी ऊपर होते, संघर्ष कम होता, ज़मीन जायदाद होते। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एससी से एसटी कन्वर्शन हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ठीक है। और इस चीज़ की मांग अभी अभी एक नेता ने, भूपेश बघेल से भी की है, जिसमें एससी का जो परसेंटेज है, जो 16% से 12% हो गया, उसको फिर से बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। आप सत्ता में हैं, संवैधानिक पद में है, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। तो दूसरा एक रास्ता ये दिखता है कि आपको संगठन और मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके एक ही ज़िला में एक, या फिर एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा जो सामाजिक संगठन होंगे, गाड़ा जाति, चौहान, ऐसे करके बहुत सारे होंगे। तो इसका मैं ये उत्तर देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जब भी एक बिल आता है, क्या बिल आता है कि भत्ते बढ़ाने की बात होती है, तो सभी कोई एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो इस तरीके से ये भी जो मुद्दा है, इसी को सेम डायरेक्शन में आप लीजिए कि अगर आप किसी भी एरिया में रहें,
तो आपको एससी से एसटी कन्वर्ट होने पे आपको ही नहीं, आपके पूरे आने वाली जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं शिक्षित करने के लिए आप, मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ, एक बुक की बात कर रहा हूँ जिसको मैं बार बार अपने पुराने वीडियोस में भी कहा था। द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, आर.वी. रसल के वॉल्यूम 3 है, 1916 में पब्लिश की गई थी और जिसमें मेन रोल निभाया था इनके असिस्टेंट राय बहादुर हिरालाल। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के जनगणना के अधिकारी थे। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो बुक है इसमें आपको मिलेगा वो गवर्नमेंट का सील लगा हुआ रहेगा, अप्रूव्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं नाम बता रहा हूँ indianculture.gov.in। ठीक है, अब ये बुक का जो साइज़ है वो बहुत ही कम है, 628 पेज का है, लेकिन हमारे काम का जो है 3rd चैप्टर पेज नंबर 14 में आपको मिलेगा गाड़ा जाति के लिए। तो आई थिंक आप इसको पढ़िए, अपने जाति के बारे में जानिए। ठीक, कैसे ये दूसरों से अलग था इस बारे में आप रिसर्च करिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। जो बुक का लिंक मैंने शेयर कर रहा हूँ इसको आप पढ़िए। ठीक है, और अगर इंग्लिश पढ़ने में कोई तकलीफ़ होती है तो ट्रांसलेट के लिए भी अगर नेक्स्ट ऑप्शन डाउनलोड कैसे करना है ये मैं बता दूंगा। अगर आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए। ठीक है, बिज़ी शेड्यूल से जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो बना के आपको शेयर किया करूँगा। हम ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम संगठन को किस दिशा में लेके जा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को डिजिटली जोड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले में रहें, आप बस्तर में हैं या फिर सूरजपुर, जसपुर या धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, आप कहीं भी रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह में आना है। हम डिजिटली इसके लिए कोशिश करेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ सकूँ। ठीक है, डिजिटली हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी व्यक्ति एक जगह पहुंच सकें, क्योंकि आज के समय में सभी लोग बिज़ी हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। तो कम से कम वैचारिक रूप से हमको जुड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।